अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। तो आप सभी लोगों को ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ मैं सुबह फजर की नमाज़ के बाद इनका ईद का सूट इस्त्री कर रही थी, क्योंकि इन्हें ईद की नमाज़ के लिए जाना था। और साथ ही साथ में जो है ना अपना किचन का काम भी देख रही थी। यहाँ पे इनका सूट प्रेस हो ही गया था, मैं किचन में आ गई थी शीर खुरमा बनाने के लिए। यहाँ मैंने बादाम, पिस्ते, खोपरा वगैरह सब जो है ना हल्का सा रोस्ट करा, और रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें जो है ना सेवइयाँ डाल के उसको तेल में थोड़ा सा वो करा था, रोस्ट वगैरह करके। फिर मैंने चीनी डाल दी थी पतीली में, चीनी को जो है ना शीरा बना लिया था। यहाँ पे मैंने निकाल दिया था रोस्ट करके, और फिर जो है ना मैंने चीनी का शीरा बनाया। जब चीनी घुलने लगी तो फिर मैंने साइड में जो है ना कस्टर्ड पाउडर और सूखा दूध इसको मिला के जो है ना रख दिया था एक तरफ, क्योंकि मैंने इसको भी डालना था। हमारे शीर खुरमा जो है ना थोड़ा अलग तरीके का बनता है, मैंने बस वही बनाया था जो कि बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे चीनी भी मेरी एक तरफ पक रही थी, और चीनी पकने के बाद मैंने इसके अंदर डाला दूध। जब वो बिल्कुल घुलने लगी तो फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया, तकरीबन 1.5 किलो के करीब डाला था। इसमें मैंने दूध डाल के इसे चलाने लग गई, और जब ये चीनी घुल गई तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना वज़ू कर रहा था ईद की नमाज़ के लिए। यहाँ पे इनके बाबा भी रेडी हो गए थे माशाल्लाह। अब ये बस इतर लगा रहे थे, और मैं जल्दी कही थी, इनको देर हो रही थी, मैंने कहा जल्दी से कर लो। तो इन्होंने नहा के कपड़े भी ऐसे पहन लिए कि गीले हो रहे थे इन लोगों के कपड़े। बस मैं इसे यही समझा रही थी, मैंने कहा तुमने सारे के सारे कपड़े गीले कर लिए। और फाइनली ये लोग जो है ना ईद की नमाज़ के लिए रेडी हो गए थे। अब ये लोग ईद की नमाज़ के लिए जा रहे थे, और फिर ये जो है ना ये अब जा रहे थे। मैं इनका फुल लुक दिखा रही थी। ये बस नींद से उठा तो यहाँ मेरा शीर खुरमा भी जो है ना रेडी हो गया था, और माशाल्लाह ये बहुत मज़े का, बहुत यमी बना था। मुँह में पानी आ रहा था, अम्मी बा आती खाएंगे। बहुत यमी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरी सास ऐसे ही बनाती थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बनाया था अपनी सास के तरीके से, और बहुत अच्छा बना था ये शीर खुरमा। और एंड में जो है ना मैंने जब इसके सब कुछ रेडी हो गए थे तो मैंने एंड में दोबारा इसमें जो है ना थोड़ा सा दूध और डाला था। और ये यहाँ पे मेरी कढ़ाई तैयार हो गई थी। वहाँ मैंने छोले बॉईल करके रखे हुए थे कि मैंने छोलों की चाट बनानी थी बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने दम वाला कीमा बना रही थी। ये कीमा भी मेरा बस तैयार हो ही रहा था, बस इसकी हल्की सी भुनाई बाकी थी। और यहाँ पे जो है ना इसकी भुनाई वगैरह भी मैंने कर दी थी, और कढ़ाई भी जो है ना तैयार हो चुकी थी। अब बस मैंने इन लोगों को निकालना था डिश में, बस इनकी नमाज़ पढ़ के आने का इंतज़ार था। और आज माशाल्लाह हमारे यहाँ मेहमानों ने भी आना था, क्योंकि मेरे ससुर की पहली ईद थी, सब इनकी बहनों वगैरह ने आना था। बस मैंने यहाँ पे कोयले को जो है ना जलाने के लिए रख दिया था, उसको स्मोक देने के लिए कीमे को। बस यहाँ पे कीमे को स्मोक दिया मैंने कोयले का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था कीमे में। और यहाँ पे शीर खुरमा भी डन था। बस मैंने इसे डिश में निकालने के लिए जो है ना बेटी को अपने पास बुलाया था, क्योंकि ये एक बंदे का काम था नहीं। और आप लोगों की ईद वगैरह कैसे गुजरी लाजमी बताइएगा। आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और गाइस मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत ईद मुबारक। बस यहाँ पे मेरा शीर खुरमा डन है, मैं बस इसी को देख रही थी। बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म भी हो रहा था, मैंने कहा इन लोगों के आने से पहले ठंडा भी करना है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना इसको डिश में निकाल दिया था। ये इतना ज़्यादा बन गया था कि जो है ना एक डिश में निकलने के बाद भी ये बच गया था। तो मैंने बोला चलो जब कोई बच्चा आएगा तो मैं उसको इसमें से दे दूँगी। डिश जो है ना मेहमानों के लिए मैंने सजा दी थी। फाइनली ये मेरे शीर खुरमे की फ़ाइनल लुक थी, और ये बहुत यमी बना था, बहुत टेस्टी बना था। जितना ये देखने में लग रहा है इतना इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। और ये डिश में निकलने के बाद भी ये बच गया था। मैंने कहा चलो ये भी छोटे वाले बेटे को दूँगी, वो भी खेल रहा था। और आप लोग भी बताना कमेंट में जो है ना आप लोगों के यहाँ शीर खुरमा कैसा बनता है, और सुबह ईद की क्या क्या रूटीन होती है। मेरे तो जो है ना आज मैंने कढ़ाई बनाई थी, शीर खुरमा बनाया था, दम कीमा बनाया था। और जो है ना इसके बाद मैंने बच्चों के लिए चाट वगैरह तैयार करनी थी, वो मैंने कहा था मैं थोड़ी देर से करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना बच्चों को मैंने तैयार भी करना था, और मेहमानों ने भी फिर आना था, क्योंकि जो है ना हमारे जो बड़े चच्चा वगैरह हैं ना वो जल्दी आ जाते हैं। और यहाँ पे बस मैं कमरे से यहाँ किचन का काम डन करके अपना अब मैं कमरे में चली गई थी। यहाँ पे माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ जो है ना तैयार हो गई थी। अबू बकर आवाज़ नहीं आए। और यहाँ पे जो है ना बस ये मेरी छोटी वाली बेटी तैयार हुई है, ये इसका फुल लुक है, ये इसका फुल लुक है बड़ी बेटी का। और ये दोनों जो है ना नमाज़ पढ़ के आए, दोनों एक दूसरे से ईद मुबारक मिल रहे थे। बस ये अब्बा बेटे ने आपस में ईद मिली, फिर इन्होंने मुझसे ईद मिली, और मेरे बेटे ने भी मुझसे ईद मिली। और फिर मैंने इन लोगों के लिए लगाया नाश्ते का दस्तरखान, क्योंकि अभी इन लोगों ने खाना नहीं था। तो मैंने इनके आगे चिप्स, नीमको, शीर खुरमा ये सब रख दिया था। और मेरे मियाँ को शीर खुरमा जो है ना सबसे पहले उन्होंने मुझे खिलाया कि तुम खाओ, तुमने बनाया है। और शीर खुरमा वाकई में बहुत अच्छा बना हुआ था। और जब इन्होंने खाया तो इन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी। मेरा दिल जो है ना समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई कि मैंने जो शीर खुरमा बनाया। और यहाँ पे मेरे बेटे ने मुझे रिव्यू दिया कि मैंने कैसा बनाया है। ये देखें अब मेरे बेटे के रिएक्शन, ये मेरा बेटा बताएगा बहुत यम्मी बना है।
मैंने कहा थैंक यू। और मेरे छोटे वाले बेटा तो खैर खाता नहीं, क्योंकि इसमें इतना सारा मेवा डला हुआ होता है ना, उसको मेवा वगैरह पसंद नहीं है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा कैसा बना, कह रहा है अच्छा बना है। फिर मैंने शीर खोरमे की डिश को जो है ना फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मैंने कहा जो भी मेहमान आएगा उसे ठंडा चाहिए, ठंडा हो नहीं रहा था। तो बस मैंने जो है ना शीर खोरमे को फ्रिज में रखा, और मेरा बेटा साथ साथ मेरी वॉइस ओवर के साथ साथ बोले जा रहा है। और यहाँ पे हमारे जो है ना बड़े चचा आ गए थे अपने भतीजों से मिलने के लिए, क्योंकि ससुर की पहली ईद की वजह से सब ने आना था, पर ये जो है ना फ़ौरन नमाज़ के फ़ौरन बाद आए। तो मैंने इनके लिए फटाफट से जो है ना चाय बनाई। चाय बनाने के बाद ये मेरे जेठ भी बैठे हुए थे। फिर वो जब गए तो फिर मैंने जो है ना बच्चों के लिए छोलों की चाट तैयार करी, क्योंकि इतनी सुबह बाहर चाट वगैरह बाहर इतना कुछ मिलता नहीं। तो मैंने बच्चों के लिए चाट बनाई थी, तो मैं इन्हें टेस्ट करवाई थी। मैंने ये लेट गए थे क्योंकि थक गए थे, तो इसलिए आराम कर रहे थे। मैंने कहा तुम बस मुझे चाट चख के बता दो। और जो है ना आज अभी मेरा बेटा जो है ना साथ साथ छोटा वाला अभी उठा है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है वॉइस ओवर करने में। रात को जो है ना इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मैंने वॉइस ओवर करना ही भूल गई थी। तो बस अभी मैंने उठ के वॉइस ओवर करी है। और यहाँ पे जो है ना इन्हें चाट वगैरह मैंने चखाई, इन्हें चाट बहुत ज़्यादा यमी लगी। और जो है ना इन्होंने कहा बस मैं ज़्यादा खाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जो है ना आराम करना है। मैंने अभी चाय वगैरह पी है, और साथ ही जो है ना फिर मैंने अपने बच्चों को बुलाया। वो बेटी वगैरह सब झूलों में गई हुई थी बच्चियाँ, वो लोग आई। तो फिर मैंने उसे ये देखो कितनी ज़्यादा थकी हुई आई है ये। और आते ही मैंने इसको बोला तुम चाट खा के बताओ मुझे कैसी बनी है। तो जो है ना इसे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि वैसे तो इनका पेट भरा हुआ है, क्योंकि ये बाहर खा पी कर आ रही हैं, घूम रही हैं। असल में तो सही मायनों में ईद होती है बच्चियों की। बड़े हो जाओ ना तो फिर बस किचन से जो है ना मेहमानों को देखना, इन सबको देखने में ईद का पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने चाट चखी, बहुत ज़्यादा यम्मी बनी हुई थी। फिर मैंने चाट को वापस ला के फ्रिज में रख दिया। और मेरे जो चचा आए हुए थे वो हमारे लिए लेके आए थे केक। मैंने वो तो देखा ही नहीं था खोल के, तो मैं यहाँ पर आ गई थी केक देखने के लिए कि कैसा आया है केक। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बहुत यम्मी था केक। अभी खैर हमने काटा नहीं है, क्योंकि कल मेहमानों में सारा दिन ऐसा ख़त्म हुआ कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि कुछ भी बच्चों को काट के दे सकूँ, या कुछ भी जो बना हुआ था बस बच्चों ने वही खाया। और बाहर की इतनी चीज़ें ला के बच्चे खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो केक जो है ना केक की बारी कल आएगी। ये देखें, ये इतना यमी केक है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह काटूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस मैंने केक को देखा और मैंने इसे वापस फ्रिज में रख दिया। इतने में हमारे जो है ना सारे मेहमान आ गए थे। मेहमान क्या, मेरी नंदे थी सारी। अब हमेशा हर साल तो वो तीसरे दिन आती हैं, बस इस साल जो है ना अपने अब्बू की वजह से वो पहले दिन ही आई थी कि अब्बू की पहली ईद है, तो पहली ईद में जो है ना मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए सब कुछ घर में ही बना था, वरना सब बाहर से बनता है। तो ये मैंने सब चीज़ें डिश में निकाल दी थी और दस्तरखान लगा दिया था। माशाल्लाह ये सब जो है ना दस्तरखान पे बैठ चुकी थी। ये मैंने इनकी हल्की सी दस्तरखान की झलक दिखाई है, क्योंकि कोई भी जो है ना वीडियो में आती नहीं है। माशाल्लाह मेरी सारी नंदी बैठी हुई हैं, और नंदोई वगैरह भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब जो है ना खा रहे पी रहे। मैंने बोला चलो तुम लोग खाओ, मुझे तो भूख थी नहीं। तो ये छोटा वाला बेटा तैयार होकर जो है ना नीचे जा रहा था। मैंने कहा जब तक तुम्हारे बाबा नहीं आए जाना नहीं, पर इसे नीचे जाना था तो ये नीचे जाने लगे। मैंने कहा चलो जाओ नीचे, भाई तो है। तो फिर फाइनली वक्त आता है ईदी का। ईदी जो है ना मेरे ये भांजा है, इसकी अभी शादी हुई, तो सबने बोला अब तुम बड़े हो गए, अब ईदी बांटो, क्योंकि जो है ना शादीशुदा हो गए, अब तुम बच्चे नहीं हो तो तुम ईदी बांटो। तो ये जो है ना ईदी बांट रहा था। ये अपनी वाइफ को भी कह रहा था आ जाओ तुम भी ईदी बांटवाओ। मैंने कहा नहीं अभी इसको नहीं लाना, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो के बाद बेशक जो है ना ये साथ आके बांट लेगी। तो यहाँ पे जो है ना मेरे भांजे ने ईदी बांटना शुरू कर दी थी। और ये सब बच्चे जो है ना खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब शोर मचा रहे हैं। इसे खूब तंग करा है कि हम पिछले साल वाली ईदी नहीं लेंगे, सही से ईदी देना। तो बस इसने जो है ना सबको एक एक करके ईदी दी है। देखो सब बच्चों की लाइन लगा के दी है। मेरे मियाँ जो ईदी बांटते ना, इस साल तो खैर उन्होंने इतना उधम मचाया नहीं, वरना वो जो ईदी बांटते ना वो बहुत उधम मचता है। अभी ये बच्चे समझो आधे से भी बहुत कम बच्चे हैं ये, वरना बहुत ज़्यादा रश होता है बच्चों का। अभी ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, बस इसने कम बच्चों को ही जमा करके ईदी बांटना शुरू कर दी थी कि चलो मैं बच्चों को ईदी दे देता हूँ। बच्चों पीछे भी बहुत लगे हुए थे, इसको तंग कर रहे थे। फिर इसके जाने का भी टाइम हो रहा था, तो बस इसने बच्चों को यहाँ पे ईदी देना शुरू कर दी थी। सब जो है ना इसको सलाम करते हुए जा रहे थे उस साइड से। ये देखिए ये सब जो है ना इसमें मेरी नंद के बच्चे भी हैं, जेठ के बच्चे भी हैं, मेरे खुद के भी हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है ना ईदी बढ़ चुकी थी और अब ईदी की बारी थी मेरी। मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो जल्दी से आए और मैं जो है ना उनसे ईदी लूँ, क्योंकि मेहमान वगैरह हमारे सब जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने कहीं और भी जाना था, इसलिए जो है ना वो सब टाइम से निकल गए थे। और फिर जो है ना मैं इनके पास चली गई। मैंने कहा तुम मुझे फटाफट ईदी दो। इन्होंने कहा पहले मैं बच्चों को बांटूंगा फिर तुम्हें दे दूँ।
तो बस इन्होंने मुझे थोड़ा सा तंग करा और मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद इनसे अपनी ईदी मांगती रही। मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, क्योंकि ये मुझे हर साल ईदी थोड़ा सा तंग करके ही देते हैं। और बेटी भी यहाँ पे बैठी हुई थी और बस मैंने फिर इनसे ईदी की ज़िद करी, इन्होंने फिर मुझे ईदी दी। यहाँ पे बेटा भी आ गया था, बेटे ने कहा मुझे भी दी, तो इन्होंने कहा पहले मुझे सलाम करो फिर मैं ईदी दूँगा। तो बस यहाँ पे ईदी का चल ही रहता है। फिर ये अपने अप्पा को जो है ना खूब मस्के पानी लगा रहा कि मुझे भी दो मुझे भी दो। ये देखो नहीं लेगा ही नहीं, ये कभी भी इतने पैसे नहीं लेगा, नहीं चाहिए ही नहीं। कह रहा ईद वाले दिन इतने नहीं लेता मैं। खूब लूटा है इन लोगों ने अपने अब्बा को खूब ईद वाले दिन। ये खुश हो गया, देखो इसकी खुशी की हद देखो। खूब लुटाएगा भी ये पैसों को खाने पीने में, घूमने फिरने में। खैर बच्चों की यही ईद होती है। ये देखो मुझे तंग करने का इनका तरीका देखो, मुझे 50 दे रहे हो, बच्चों को कितने 1000 दे दिए इन्होंने। बेटी कह रही है हाँ मम्मा आपके लिए यही बहुत है, आप तुमने करना ही क्या है, बस ये बहुत है आपके लिए। ये भी खूब अपने ना अब्बा की साइड ले रही थी, अपने अब्बा के साथ मिली हुई थी खूब हंसी मजाक करने में। मैंने कहा नहीं मुझे जो हर साल मिलती ना मुझे वही दो बस। ये देखो फाइनली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इतनी ईदी मिलती है, तो मैंने इस साल भी उतनी लिए। इन्होंने बोला मुझे भी वो शुक्रिया बोलो, ईद मुबारक बोलो। फिर मैंने इनको शुक्रिया बोला, ईद मुबारक बोला। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अपनी ईदी लेके, क्योंकि मियाँ से वैसे भी पैसे मिलते रहते। फिर इन्होंने कहा मेरी थोड़ी सी खिदमत करो, फिर मैंने इनकी थोड़ी सी खिदमत करी। इनकी उंगलियाँ चटखाने लग गई थी मैं कि आपने मुझे ईदी दे दी। तो यहाँ पे जो है ना ईद हमारी ऐसी इंजॉय हो रही थी मस्तियों में और सारे मेहमानों के आने जाने में। ईद मुबारक बोलना गुड्डू, ईद नहीं ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक। ये मेरा बेटा भी बोल रहा भाई ईद मुबारक। फिर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने इनसे बोला कि मुझे भूख लग रही है, हम लोगों को बाहर से कुछ ला दो, क्योंकि घर का खाने का दिल नहीं चाह रहा। तो हम लोगों ने जो है ना जिंगर रोल वगैरह मंगाए थे। ये सब जो है ना बच्चों ने हमने अपनी ईदी के पैसों के मंगाए हैं। हमने कहा आप नहीं ला के देना, आप बस हमें ला दो, पैसे हम सब देंगे आपको। तो ये इतने ज़्यादा यमी थे जिंगर रोल। ये वही वाले जिंगर रोल है जो इन्होंने हमें अभी खिलाए थे ना, तो हमने कहा था हम मंगाएंगे। ये फुल लोडेड थे जिंगर रोल। क्या दूँ हैं? ये खा रही है। हफ्सा नहीं करो, हफ्सा नहीं। हफ्सा और अबू बकर का जो है ना फड्डा चलता रहता है। ये दोनों अभी भी जो है ना खुद फड्डे में ही लगे हैं। और दूँ। अच्छा भाई ये चीज़ खा रहा है, ये कह रहा है बस चीज़ मुझे और दो। यहाँ पे जो है ना मैं अपना जिंगर रोल इंजॉय कर रही थी। ये मेरे मियाँ जी को भी मैंने ज़बरदस्ती खिलाया था कि तुम भी खा लो। हफ्सा सो रही थी, हफ्सा भी उठ गई थी, तो फिर हमने हफ्सा को भी दे दिया था खाना। और यहाँ पे फातिमा बैठी हुई थी, फातिमा भी रोल वगैरह खा रही थी। हमने फूड इंजॉय वगैरह करके रोल खाया। फिर हफ्सा की ईदी की बारी आई, हफ्सा भी उठ गया। हफ्सा को तो याद ही नहीं था कि ईदी लेनी है। हफ्सा ने भी बोला मुझे भी ईदी दो, आपने सबको ईदी बांट दी। तो इनके अब्बा ने बोला आप मुझसे ईद मिलो, पहले ईद मिलते हैं फिर ईदी मिलती है। क्योंकि इन लोगों को पास बिल्कुल टाइम नहीं था। ये लोग अपनी कज़नों के साथ खूब खेलने में लगे। सारा दिन इन्होंने झूले में निकाला है और फिर जो है ना आके थक हार के सो गई। फिर इनको उठ के याद आ रहा है आराम के जो है ना हमने ईदी तो पापा से तो ली नहीं, तो बस ये ईदी ले रही थी अपने पापा से। इनके पापा ने बोला इनमें से कौन सा लोगी, इतनी चला के कह रही ये तो लूँगी नहीं, मैं यही लूँगी। पहले सोचने लग गई, हाँ बोल के सोच रही है। और फिर जो है ना तो ये फाइनली अपनी ईदी लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे जो है ना फातिमा का क्लिप में डालना भूल गई थी, मेरे से रह गया था, तो मैंने उसका क्लिप जो है ना एंड में लगा दिया। आप लोग ये क्लिप भी देख लीजिएगा, क्योंकि फातिमा के और इनके अब्बा की बहुत ज़्यादा मस्तियाँ हैं इसमें। इनके अब्बा ने खूब इसको तंग करा है और ये जो है ना इसने भी अपनी ज़िद के मुताबिक ईदी ली और बच्चे ईदी लेके बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी ईदी के साथ। और ये भी। अल्लाह हाफिज़। ये क्लिप भी आप पूरा देखिएगा। हफ्सा ईद मुबारक बोलना। ईद मुबारक। बोलो जोर से। ईद मुबारक। रोते कितनी जोर से, चीखते कितनी जोर से? ईद मुबारक। और जोर से बोलो। ईद मुबारक। अबू बकर जोर से बोलो। ईद मुबारक। भाई मेरे अबू बकर ने भी ईद मुबारक बोल दिया आप सबको।